द बिहार टीचर्स, हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा, फेसबुक मंच से जुड़े आप तमाम सभी शिक्षकों, सदस्यों और जो भी हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद टीबीटी मंच की तरफ से आज शिक्षक दिवस है, आज बहुत ही पावन दिवस है शिक्षकों के लिए, लेकिन आज मैं एक ऐसे बच्चे के पास उपस्थित हूँ, जो बक्सर जिला के एक छोटे से गाँव केसठ का रहने वाला है और ये हमारे परम मित्र धीरेन्द्र पाल जी के बेटे हैं, सुपुत्र हैं और जैसा कि टीबीटी मंच की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं आज के मेहमान, जहाँ हम लोग बड़े-बड़े शिक्षाविद, अधिकारी, पदाधिकारी का एक छोटा-सा विचार लेते हैं अपने मंच के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, विद्यालय के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए। लेकिन उसी विचारों में से आज मैं बहुत काफ़ी प्रभावित हुआ और हम लोग आरा से चल कर के यहाँ पर आए हैं 60 किलोमीटर इस बच्चे से मिलने के लिए, इसे समझने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और इनका एक्सपीरियंस लेने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं यह बात हमारे शिक्षकों में भी जाना चाहिए, अभिभावकों में जाना चाहिए कि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में रह कर के और इतना बेहतर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभिभावकों को, शिक्षकों को भी इंस्पायर्ड होने की आवश्यकता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा इनके गार्जियन के बारे में पहले 2 शब्द कि इनके गार्जियन जो हमारे धीरेन्द्र पाल जी हैं, हमारे बचपन के साथी भी रहे हैं और इनकी जो एक जर्नी है, जो संघर्षपूर्ण जर्नी है, मैं इसको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ कि इनके पिताजी बहुत ही फेमस समाज के मतलब सेवक रहे हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, एक नेतृत्वकर्ता रहे हैं कॉमरेड मदन पाल जी, जो बक्सर जिला से मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सामाजिक व्यक्ति नहीं थे जो उनको नहीं जानते थे। वो काफ़ी सामाजिक और लोकप्रिय नेता थे और उनके इकलौते ये पुत्र हैं और मैं एक दर्दनाक कहानी में क्षमा चाहूँगा, मैं शेयर करना चाहूँगा कि इनके बारे में जो मुझे जानकारी है कि जब ये 6 महीना के थे, 6 महीना के जीवन सर, तो ये मतलब कि इनकी माँ नहीं रही। मुझे कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि उस उम्र से इनका लालन-पालन से लेकर के परवरिश किस तरह हुआ होगा। और यह जो घर है, जो आप जिस घर में बैठे हैं, ये घर जानते हैं क्या था? एक बस समझिए कि बस खाता था और 2 एक रूम था खपड़ेल का और फूस का। उसमें एक गाय-भैंस मतलब बाँधा रहता था, शायद मुझे जानकारी है जितना। एक दिन जब यह व्यक्ति ये जो हमारे धीरेन्द्र जी हैं, हमारे गाँव परगियाँव बाज़ार जब पढ़ते थे, उस समय 8वाँ क्लास में पढ़ते थे, तो कह देते हैं ना कि गरीब-गरीब की मित्रता बहुत जल्दी होती है और काफ़ी मतलब कि हाँ, घनिष्ठ होती है और शायद हमारी 35 साल की दोस्ती है, 90 से 1990 से लेकर के अभी तक हम लोग अच्छे मित्र हैं, अच्छे संपर्क में भी हैं। तो कहीं न कहीं इनका जो जीवन जो पद्धति है, जीवन शैली है, मैंने व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, काफ़ी मैं प्रभावित हूँ, मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। और उस संघर्षों से निकले हैं। मैट्रिक पास करने के बाद यह जाकर के लुधियाना में, दिल्ली में इन्होंने काम किया किसी फैक्ट्री में और वहाँ से उपज करके और चिट्ठी-पत्री के माध्यम से इनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। और कहीं न कहीं इनको लगा कि मैं जो कर सकता हूँ, शायद मुझे वो जगह नहीं मिल रहा है। मेरी बातचीत के क्रम में शायद मेरी बातें इनको लग गई कि नहीं ये सही बोल रहे हैं और मैंने कोशिश किया कि ये कुछ जो कर सकते हैं इनको करना चाहिए। ये आए घर पर और आ कर के अब देखिए कहाँ से जर्नी शुरू में तो खेती-बाड़ी शुरू किए। लेकिन मैंने कहा कि धीरेन्द्र भाई आप पढ़े-लिखे हैं, आप काफ़ी मतलब कि इंटेलेक्चुअल हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और देखिए पढ़ाने से शिक्षा मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि शिक्षा से जुड़ने और शिक्षा में जुड़ कर के ये क्या-क्या कर सकते हैं और क्या इन्होंने किया आज देखने को मिल रहा है साक्षात। इन्होंने क्या किया कि स्वयं अध्ययन किए, पढ़ना शुरू किए, पढ़ाना शुरू किए गाँव के बच्चों को एकदम निःशुल्क भाव से। कोई ट्यूशन फी नहीं, कोई कुछ दे देता तो रख लेते तो नहीं रखते थे, जहाँ तक हमको बताए थे। आज के डेट में गाँव ही नहीं, गाँव के अगल-बगल से भी माने 10 गाँव से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं इन्होंने जीत पड़ा शायद ये जो बच्चा है, इसको आप जो देख रहे हैं, इसके जन्म से पहले ही इन्होंने ठान रखा था कि मैं जो नहीं कर पाया, मैंने समाज में जो रीड किया है कि शिक्षा के दम पर क्या किया जा सकता है, मैं गाँव में रह कर के मैं वो करना चाहता हूँ, जो लोग शहरों में नहीं कर पाते हैं। इस स्पिरिट के लिए सबसे पहले इनको बहुत-बहुत बधाई। तो धीरेन्द्र भाई, आप जो सोचे, किए, कर रहे हैं, उसका संक्षिप्त में 2 शब्दों में पहले बताएँ कि आपकी सोच ये कहाँ से उत्पन्न होती है और कैसे करते हैं? सर, सबसे पहले टीवीटी मंच को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी जो आपके ग्रुप के लोग आरा से ये सुनकर आए यहाँ कि ये लड़का आरआईएमसी का रिज़ल्ट क्वालीफ़ाई किया, रिटे इंटरव्यू भी क्वालीफ़ाई किया, मेडिकल बच्चा है। तो इसके लिए आप लोगों को हार्दिक दिल से बहुत-बहुत अभिनंदन है। आप तो भली-भाँति जानते हैं मेरे बारे में। मैं गरीबी के उस
निचले स्तर से गुज़रा हूँ, जहाँ से मैं अपने दुश्मनों के लिए भी कामना करता हूँ कि वैसी स्थिति वो ना मिले। इस पे थोड़ा-सा मैंने लिखा था अपनी गरीबी के उस जीवन के चर्चा में मैंने लिखा। बिल्कुल, 2 लाइन में हम लोग सुनना चाहेंगे। मेरा बचपन दुःख भरा बचपन, फूल के काँटों सा दुखदायक बचपन। माँ की निकली जान जब मैं था अज्ञान, समाजवाद के लिए पिता ने छोड़ दिए घर मकान। मौसी के आँचल तले पला मेरा बचपन दुःख भरा बचपन, फूल के काँटों सा दुखदायक बचपन। माँ की ममता, बाप का संस्कार, होता क्या है अपनों का प्यार, कुछ भी नहीं जाना मेरा बचपन। मैं ये दुर्भाग्य ही मेरी थी, मेरी माँ गुज़र गई, 6 महीने का था, मेरी मौसी ने पाली। मेरे पिताजी समाज सेवा में चले गए। वो डुमराव विधानसभा सभा से चुनाव भी लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर मैं हाई स्कूल अगियाँव पढ़ने चला गया, कामरेड चंदीप सिंह के यहाँ। वहाँ उनके यहाँ रह के पढ़ा। वहाँ मुझे एक बड़ी शख्सियत, उस समय तो पता नहीं था कि कितने बड़े शख्सियत ये बनेंगे, लेकिन आज एसके सर जो हैं बड़ी शख्सियत, उनसे मेरी दोस्ताना हुई और वहीं से मुझे पढ़ने का जुनून आया। गरीबी में वहाँ से मैं मैट्रिक पास किया, गरीबी में मेरी पढ़ाई छूट गई, तो फिर मैं कमाने लुधियाना चला गया। 13 साल स्वेटर बुना, उसके बाद पत्राचार इनसे होता रहता था। एसके सर से मेरा पत्राचार होता रहता था। तो बोले कि आइए अपना यहाँ घर पे रहिए, कोचिंग चलाइए। तो वहाँ गरीबी से 2 रूम था, इसके बाद जिसको झोपड़ी बोलते हैं, मड़ई हम लोगों के भाषा में कहा जी, जाता है, बिल्कुल। और एक गाय रखे थे और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। उसके बाद से मैं धीरे-धीरे पढ़ते गया। मैं खुद स्टडी करता था, काम करता था, इसके बाद बच्चों को पढ़ाता था। तो उस सिलसिले में मुझे एक बात ज्ञात हो गई कि अगर निरंतर कोई पढ़ता रहे कंटिन्यूटी से, तो कोई मंजिल उसके लिए असंभव नहीं है। यही चीज़ मैं जब सीख गया, तो यही चीज़ अपने बच्चों में देने लगा और आज उसका परिणाम है कि मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा। और पढ़ाई के लिए 3 ही चीज़ मुझे मिला, ईमानदारी, लगन और मेहनत। हर पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि बचपन से सब बच्चे शून्य होते हैं। बस आपने उनको क्या दिया, बचपन से किस तरह की दिशा दी, किस तरह की शिक्षा दी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बचपन में गलत लाइन पे बच्चा चला गया तो फिर वापस नहीं आ सकता है। बहुत ही अच्छी बात धीरेंद्र सर ने कहा, भाई ने। चूँकि इनकी जर्नी से मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी प्रभावित रहता हूँ, चूँकि मैंने इनको बचपन से देखा है, 8 क्लास से ही, और 8 क्लास में इनसे मेरी दोस्ती हुई। जब एक बार एक जगह इनको रोते हुए मैंने देखा और मुझे वो दिन याद है। मैंने पूछा, धर्मेंद्र भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? और जो इन्होंने वृत्तांत सुनाया ना, मतलब कि मैं अभी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो शायद उस समय पता नहीं मेरी क्या सोच थी बचपन की छोटे से उम्र में, लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त बन गए और अभी तक आप समझ सकते हैं कि 35 सालों से सर हम लोगों की बातचीत होते रहती है और हम लोग जुड़े रहते हैं, और यही प्रेम भाव है कि हम लोग सब काम छोड़कर शिक्षक दिवस के दिन भी आज इस बच्चे ने खींच कर लाया, वो तो हमारे मित्र हैं ही। लेकिन आज मैं उस सब चीज़ों पर चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, आज सिर्फ बच्चे से बात करता हूँ। इसलिए कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें मैं दर्शाना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर, हमारे जो दर्शक देखेंगे समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं अभी तक। क्या एक पिता की कहानी बता रहे हैं या बच्चे की उपलब्धि? तो मैं बच्चे की उपलब्धि से ही मैं पिता की कहानी से जोड़ा कि किस तकलीफ से, किस संघर्ष से जो यहाँ तक पहुँचे हैं, कि सोच क्या है और सोच की ये उपज, जो बच्चा बीच में बैठा है ना, इस सोच की उपज है। तो उस सोच को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप मेरे हाथ में रिज़ल्ट है। दिखा सकते हैं क्या 10वें नंबर पर देखिए, दिखाइए सर, 10वें नंबर पर है यहाँ पर। हाँ, नहीं, ये जो रिज़ल्ट है, ये रिम्स का है। इसको ये वाला जवाहर नगर, अभी जो हम लोग कहते हैं नवोदय विद्यालय सर, मैंने इसका रिज़ल्ट देखा, मैं खुद दंग रह गया। गाँव में रहकर, मैं ध्यान दीजिए, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, गाँव में रह कर के बच्चा जो सरकारी विद्यालय से पढ़ करके और अपने पिता के मतलब गाइडेंस में पढ़ करके सर 50 में 50 मैथ सही, 50 में 50 सामान्य ज्ञान सही, रीजनिंग 50 में 50 सही, ऐसे कौन करता है? और इस मतलब कि इतना प्रतिभा का धनी बच्चा या जो पढ़ रहा है, जो कर रहा है ना, ये सोचिए कि जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे हाथ में 4-5 रिज़ल्ट है। यहाँ पर एक बच्चे से मैं थोड़ा बात करता हूँ। बच्चे, चलो अपना नाम बताओ और ये बताओ कि जो आपने अभी तक रिज़ल्ट निकाला है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम चंद्रजीत पाल है और मैंने अभी तक 4 रिज़ल्ट निकाले हैं।
पहला जवाहर नवोदय विद्यालय, दूसरा सैनिक स्कूल, तीसरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड अंतिम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जो अभी वर्तमान में आप इंटरव्यू देकर आए हो, कितना तारीख को इंटरव्यू था? सर 25 अगस्त को। 25 अगस्त को इंटरव्यू था और इंटरव्यू से क्या आप संतुष्ट हैं? यस सर। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यह इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आईएएस लेवल के होते हैं, काफ़ी मतलब कि क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में इनके जो एडमिशन होंगे, वो वहाँ से बच्चे सीधे मतलब कि कर्नल, मेजर मतलब कि आर्मी ऑफिसर बनते हैं और वहाँ से इनकी जर्नी लगभग 99% बच्चे वहाँ के आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं और वो इंडिया में इतना टफ कॉम्पिटिशन होता है कि उसका आप समझ सकते हैं कि बिहार से एक ही सीट मिलता है और उस एक सीट में 10 की 11 बच्चे निकाले हैं ना रिटन में, उसमें से मात्र एक बच्चा चुना जाएगा और हम लोग आशा करते हैं इस बच्चे का रिजल्ट ज़रूर होने वाला है और शायद इस भविष्य हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं। और इसके पहले भी बहुत से कॉम्पिटिशन निकाले हैं जिसमें ये 3-4 जो एग्ज़ामिनेशन बताया गया और ये एग्ज़ामिनेशन में लगभग ये हमेशा टॉप रैंक में रहे हैं। टॉप 2, 3, 4 या 10 कह सकते हैं, इसमें रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो कि अब देश में पूरे देश की बात हो रही है, जो भी हमारे कॉम्पिटिशन है 4 ये राष्ट्रीय लेवल नेशनल लेवल के हैं और उस कॉम्पिटिशन में यहाँ रह कर के गाँव में रह कर के इस संघर्ष भरे पिता के साथ गाइडेंस में रह कर के इतना अच्छा रिज़ल्ट करना, ये हमें सभी को इंस्पायर्ड करता है। तो इस चैनल के माध्यम से, इस उपलब्धि के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई अभिभावक यह ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को कुछ बनाना है, यदि कोई एक शिक्षक यह ठान ले कि नहीं मुझे कुछ बच्चे को बनाना है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसका एक साक्षात प्रमाण है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे जीवन भाई भी उपलब्ध हैं, हमारे जीवन सर और जिला में काफ़ी मतलब कि शिक्षा के रूप में और जो भी हमारे सरकार के कार्यक्रम होते हैं जो शैक्षणिक, उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक प्रशिक्षक के रूप में बेहतर कार्य करते हैं। तो मैं जीवन सर मैं चाहूँगा कि इस बच्चे से एक थोड़ा-सा आप 1-2 शब्द रखें प्रश्न ताकि बच्चा मतलब कि So, are you comfortable in English? Yes. Yes, sir, of course. What's your favorite question in your interview panel? what were the favorite questions was asked by the interviewer in your competitive exam in your interview? That was sir, 3 major problems your state is facing currently. Then what you have said? Sir, I replied that the 3 major problems are illiteracy, unemployment, and water scarcity. That is the 3 problems my state is facing. Very good. Then And once again, such type of your favorite questions, I guess it. Who is your role model? role model. Sir, my role model is my father because I am inspired by his hard work and he motivates me always to study hard and always support me to do great things and have a mindset. Mindset. Of course, a lot of thanks for this, but also a recognition. You have a lot of talent, but most favorable questions, most favorable subject, and most favorable environment. This credit goes to you, and also you refers to society and others. Who is your favorite friend? My favorite friend is Aman Pal. Amanpal. Yes. Because Sir, because he is very caring. caring. And yes, Caring, sir. I think yes. Yeah, because I know that the friend is also the medicine of life. Like, Medicine and of I life. think your father is also a friend Yes, sir. because he always treated you just like a friend and he always help you, always guide you to inspire you, to motivate you to get the good results in all type of competitive examination. And this is the result that you have got the 4 different and difficult results. I think you can guess it, sir. Yeah. And last questions goes to you. This is your favorite question and personal question. What's your favorite food? Favorite food? Sir, my favorite food is paneer. Paneer. पनीर ओके चलिए हम लोग आते Are you हैं listening music? म्यूजिक Yes, sir. Who is your favorite singer? Sir, there is no specific singer. Please, I like. in this interview section, your favorite song. would you like to sing any song this time? Yes. Yes. Two lines. Two lines only. एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को. स्लोगन थैंक यू एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को.
देखिए, कहा जाता है कि वो टैलेंट दिख जाता है। यदि होता क्या है ना कि जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जिनको कुछ विशेष करना होता है जीवन में, वो देखिए इस बच्चे को हम लोग बार-बार प्रोवोक कर रहे हैं कि कुछ सॉन्ग सुना दें, कुछ और काम थोड़ा-सा एंटरटेनिंग या माहौल ठीक करने के लिए। इस बच्चे को भी वही इंस्पायरिंग ही स्लोगन याद आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में किस प्रकार की ज़रूरत है प्रतिभा की, कि होता है ना कि जहाँ पर हमारी जो एक होते हैं अर्जुन वाली बात, कि हमें मछली की सिर्फ़ आँख दिख रही है। इस बच्चे में हमेशा ये दिखता है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, और इसका परिणाम है कि इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन में से बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में 4-4 रिज़ल्ट निकालना इस उम्र में, जहाँ पर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में गुल्ली-डंडा और क्रिकेट बॉल खेलते हैं, और इतना अच्छा रिज़ल्ट लेना हम सबको इंस्पायर करता है। तो हम सबके तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स है, और बहुत सारा मतलब कि हम लोग चाहें, शुभकामना है कि कुछ और बेहतर करें जीवन में, बड़ा करें। यस, यस जीवन सर। Are you ready to enjoy your RMC? Yes, sir. RMC. Yes, Why? sir. Excited? Yes, sir. Why? Reason behind it? Sir, because there I will be trained as an office cadet through military training, and I will get opportunity to develop my personality. Sir, you can guess here that in this uh, age, and he just trying to speak English, and living in this type of villages, and you, Rural areas. yes, yes, yeah, I think rural areas, living in rural areas, he had the capacity to explain in English. This is the important. Yes, and that's why you are asking him in English, because you want to say that he is also capable to explain in English. Because in the interview, after the getting result, he has just faced the interview, and the interviewers had asked all questions in English, and he has given in English. And this is the also an inspiration for all students who have been studying in rural areas. Yes, yes, yes. Rural areas. तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि चूँकि मुझे ये दिखाना था कि गाँव में रह कर के इंग्लिश हो या अन्य सब्जेक्ट्स हो, इतना बेहतर प्रदर्शन करना हम सबको इंस्पायर करता है। तो जितने भी हमारे शिक्षक देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, इस चीज़ को समझें, और यही चीज़ें हम सभी को यहाँ पर खींच कर लाया, इस बच्चे से मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे जो धीरेन्द्र भाई जी हैं, तो ये अपने बच्चे को ही नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में जितने ही बच्चे हैं, इनका जिद है कि मैं ऐसा चंद्रजीत पॉल, जो इनका खुद का अपना बेटा है, ऐसा मैं सैकड़ों मतलब कि तैयार करूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और इसी के लिए उन्होंने एक छोटा-सा स्कूल खोले हैं, माने छोटा-सा बच्चों के लिए, प्रतिभा खोज पब्लिक स्कूल। देखने में आपको बैनर लग रहा होगा, आपको इस रूप में ना देखें कि यह कोई प्रोफेशनल या व्यावसायिक रूप में खोले हैं। बहुत सारे अभिभावक कहते हैं कि नहीं, जितेंद्र सर तो बस एक प्राइमरी छोटा-सा अपना फीस लेकर के पढ़ाते हैं, और रेसिडेंशियल भी है। यहाँ पर बच्चे दूर-दूर से, बाहर से भी, आरा से भी, और कहीं-कहीं से जो भी इनको जानकारी मिलता है कि नहीं भाई, वो दिन-रात 24 घंटा लगे रहते हैं कि बच्चे को मुझे कुछ देना है, कुछ बनाना है। तो इस स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए दूर-दूर से लाकर अपने बच्चे को यहाँ छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी मैं धीरेन्द्र भाई का थोड़ा-सा विचार जानना चाहूँगा कि अब क्या सोच रहे हैं कि क्या करना है और आगे? अगर आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहा, तो यहाँ से मैं बच्चे को प्रशिक्षित करके वैसे-वैसे संस्थाओं में डालूँगा, जहाँ से भारत का नाम रोशन होगा विश्व स्तर पर। यही मेरी तमन्ना है। अच्छा, अच्छा। जीवन भाई, ये बताइए कि जैसे हमारे धीरेन्द्र भाई जो कर रहे हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के, जहाँ पर गाँव के लोग ये सोचते भी नहीं हैं। छोटा-सा कहिए कि एक बिज़नेस कर लीजिए, वो भी दिमाग लगाते हैं, कहाँ से पैसा है, क्या है? और ज़ीरो से, मैंने अभी जस्ट इनके, मैंने जो पहले की जो मैंने स्टोरी शेयर की कि कहाँ से निकले हैं, जहाँ पर कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। आज अकेले देख रहे हैं कि जहाँ पर एक हाता था, आज देखिए 2 मंजिला मकान बना लिए। और खैर भगवान करे और तरक्की करें। तो तरक्की का कारण ये नहीं कि ये कोई माने बहुत ज़्यादा बिज़नेस करते हैं, सिर्फ़ बच्चों को शिक्षित करते हैं, जो उनसे थोड़ा बहुत मिल जाता है, और भी खेती-बाड़ी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और यहाँ से करके ये एक तरह से फार्मर कहिए, माने पहली बार आप देख रहे होंगे, एक फार्मर भी, एक टीचर भी हैं, और अपने बच्चे को किस तरह से रिज़ल्ट दे रही हैं, हाथ में है मेरे। तो मुझे भी गौरवान्वित, माने गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे मित्र हैं, उनके बेटे इस तरह से कर रहे हैं। तो आप क्या मतलब कि कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र पाल सर को आकाश भर मैं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ कि ऐसा होनहार लाल, वो भी आपके घर में, आपके आंगन में पला है और आपके सानिध्य में पला है। आपने इसे पुष्पित किया, पल्लवित किया और आज फलवित कर दिया। तो आप सभी माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, और हम सभी को सीखना चाहिए कि हम सभी अपने बच्चों के इमोशंस को कैसे समझें, फीलिंग को कैसे समझें,
और चाइल्डहुड में ही, बचपन के दिनों में ही बच्चों को इमोशंस को समझकर हमारा बच्चा किस क्षेत्र में आगे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये हर एक माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण थिंग्स होती है। उसे पकड़कर उस दिशा में पहुँचाना, ये आपके लिए काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी चीज़ मैं चंद्रदीप पॉल के लिए कहना चाहूँगा कि आज के समय में कहा जाता है कि प्रतिभाएँ शहर में हैं, तो मैं आप ही की भाषा में कह रहा हूँ कि शहर में सिर्फ़ अब बैंकर्स रह गए हैं। मैं इस आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, गाँव में प्रतिभा क्रैकर्स की है। वाह! क्या बात है, वाह! क्या बात! बहुत अच्छी बात जीवन सर की कि गाँव शहरों में सिर्फ बैंकर्स रह गए हैं और गाँव में क्रैकर्स मतलब कि हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। एक हम लोग सकारात्मक डिस्कशन कर रहे हैं, एक नया सोच जाएगा कि गाँव से भी बच्चे यदि प्रतिभा है, जैसा कि धीरेंद्र सर ने प्रतिभा खोज नाम ही रखा है कि मुझे प्रतिभा को खोजना है और उस प्रतिभा को लेकर के आगे बढ़ना है और प्रतिभा को खोज करके उसको नॉलेज पॉलिश करके हमको आगे बढ़ाना है सब बच्चों को। ये सोच के लिए आपको मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद देता हूँ। और एक अंतिम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जितने भी आप उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे और भविष्य में आप क्या सोचते हैं विशेष अपने मन की बात, किसी से कही बात नहीं, पापा क्या बोले हैं, हम क्या बोलते हैं, आप क्या किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं भविष्य में? ये बातें हम लोग को बताइए। मैं अपने चारों उपलब्धियों के लिए अपने माता-पिता, अपने गुरुजनों और मेरे पापा के जो मित्र हैं, जो मुझे गाइडेंस करते रहते हैं, उनको मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ अपने उपलब्धि के लिए। और मैं आगे जाके अपने आप को एक ऑफ़िसर के रूप में देखना चाहता हूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी की तरफ से शुभकामनाएँ। आप जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ें, नाम रोशन करें, देश की सेवा करें और मैं इस छोटा-सा इस डिस्कशन के माध्यम से इस बच्चे के थोड़ा बहुत जो बातें आई इनके पिता के और बच्चे की, मैं इस माध्यम से आप दर्शकों को मैं एक छोटा-सा निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारा यह देखने दिखाने का उद्देश्य यह था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में रह कर के इस बच्चे ने सोचा, ये सोच इनकी देन है। और समाज में यदि कुछ अच्छे लोग होते हैं भी, जो सोच पहले बच्चों में भरते एक कहते हैं ना कि कुम्हार जैसा घड़ा घड़े। तो देखिए एक कुम्हार को काम किए, उन्होंने गढ़ के दिखाया। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म से कोई बहुत ज़्यादा तेज तरह पैदा होता है, लेकिन उन्होंने बनाया और अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं और यही बच्चा सोच लेकर चल रहा है। जो मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता को तवज्जो देते हुए एक आगे बढ़ रहा है बच्चा, तो ये बहुत अच्छी सोच है। ये सबको सीखने की आवश्यकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ से मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ से इंस्पायर्ड होता हूँ। मैं जीवन सर से मैं कल ही चर्चा कर रहा था कि जो धीरेन्द्र भाई अपने बच्चों को समय देते हैं। बच्चा 12 बजे तक बैठ के पढ़ 12 बजे जगे रहते हैं। 4 बजे जग के पढ़ 4 बजे जग जाते हैं। माने 24 आवर्स माइंड सेट है कि बच्चा हमारा जहाँ तक चले, मैं हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हूँ। यदि हिमालय पर्वत पे चढ़ना चाहे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी सोच है और यही हर अभिभावक सोच ले ना, तो हमारा व्यक्तिगत रूप से हर अभिभावक अपने बच्चे को तो आगे बढ़ा ही सकता है। तो सोचिए कि हर बच्चा आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।